Hello friends, we today talk about the drug absorption. What is mean of drug absorption? Transport of a drug molecules, we say unionized drug molecules, transport of a unionized drug molecule from site of application or route of administration to systemic circulation. सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आपका साइट ऑफ एप्लीकेशन या रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टेमिक सर्कुलेशन से ड्रग का एंटर करना आपका एब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग मॉलिक्यूल का एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पे बात आ रही है अनआयनाइज्ड, मतलब आपके ड्रग का कैसा होना चाहिए, अनआयनाइज्ड कंडीशन में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ड्रग्स का तो एब्जॉर्प्शन है वो आयनाइज्ड कंडीशन में, कैटायन आयनाइन और आपका कॉम्बिनेशन की फॉर्म में भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में भी एब्जॉर्प्शन हो सकता है, लेकिन जो काउंट होगा वो आपका अनआयनाइज्ड कंडीशन। अब ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स वाली भी अनआयनाइज्ड हो सकती है। ओके, अब है जो एब्जॉर्प्शन में जो मेन बात, जो सबसे बड़ा बैरियर है जिसे अपन यूनिवर्सल बैरियर बोलते हैं, वो है आपका सेल मेम्ब्रेन। आपकी बॉडी में बहुत सारी बैरियर्स हैं, बहुत सारे बैरियर्स हैं। इस जो आप सबसे ज्यादा पढ़ते हैं बैरियर में, उसमें आपका ब्लड ब्रेन बैरियर है, जो कि आपका ब्रेन के लिए एक आप कह सकते हैं कि आपका गेट का काम करता है। अब इसमें बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो आपका यूनिवर्सल बैरियर है, अगर ड्रग को एक जगह से दूसरी जगह से या एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में जाना है तो उसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना ही पड़ेगा। सेल मेम्ब्रेन को इसी कारण से उसे अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल बैरियर बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल है मोज़ेक, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, वो आपका फॉस्फोलिपोप्रोटीन की बनी होती है। और ये मॉडल आपका किसने दिया, एज ए सेंगर एंड जी निकोल्सन ने 1972 में ये फॉस्फोलिपोप्रोटीन्स की बनी होती है। सेल्स में तीन तरह की प्रोटीन्स होती है, तीन तरह की आपकी लिपिड्स होती है। तीन तरह की लिपिड्स कौन कौन सी होती है, फॉस्फोलिपिड्स होती है, ग्लाइकोलिपिड्स होती है और आपका कोलेस्ट्रॉल होता है। प्रोटीन तीन तरह का, इंटीग्रल प्रोटीन होता है, पेरिफेरल प्रोटीन्स होता है और आपका लिपिड एंकर्ड प्रोटीन्स होते हैं। इस तरह से सेल मेम्ब्रेन में बहुत सारे आपके फाइबर्स निकले होते हैं, फाइबर्स होते हैं जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स के बने होते हैं, उनका जिसे अपन ग्लाइकोकैलिक्स बोलते हैं, वो आपका साइटोस्केलेटन का काम करता है। सेल मेम्ब्रेन में ही आपका सेल मेम्ब्रेन के आपको तीन तरह के कनेक्शंस पाए जाते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लाज्मा डेस्मेटा, जिसे अपन गैप जंक्शन बोलते हैं। सेल्स आपस में एक दूसरे से मटेरियल्स का एक्सचेंज कर पाती है। डेस्मोसोम्स, सेल्स आपस में एक दूसरे से बाइंड होती है, जुड़ी होती है। एंड आपका टाइट जंक्शन, सेल्स आपस में एक दूसरे को, इस सेल्स को लीक प्रूफ बनाने के लिए टाइट जंक्शंस होते हैं। ओके, इस तरह से आपका सेल मेम्ब्रेन आपकी काम करती है। अब अपन बात करते हैं कि ड्रग एब्जॉर्ब हुआ नहीं हुआ, उसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे टाइट्रेट करेंगे। इसके लिए अपन एक डीआरसी कर्व, ड्रग रेस्पॉन्स कंसंट्रेशन कर्व बनाते हैं, जो आपका किस किस के बीच में बनता है, ड्रग की कंसंट्रेशन और उसका रेस्पॉन्स, टाइम के अकॉर्डिंग उसका रेस्पॉन्स, पीक कितना टाइम पे आपका पीक बनता है, उसे अपन ड्रग कंसंट्रेशन बोलते हैं। अब इसमें आपका टी मैक्स होता है, आपका सी मैक्स होता है, टाइम ऑफ ऑनसेट होता है, टाइम ऑफ टर्मिनेशन होता है। टाइम ऑफ ऑनसेट और टाइम ऑफ टर्मिनेशन के डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बोलते हैं। ओके, अब ध्यान रखना, इसमें जो आपका प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो आपका एक लेवल से ऊपर जाती है, जिसके कारण से आपका ड्रग रेस्पॉन्स जो होना चालू होता है, जहां स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं अपन मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन। ओके, और आपका एक लेवल होता है हाईएस्ट लेवल, जिस तक आपका थेरेपेटिक कंसंट्रेशन, आपकी थेरेपेटिक इफेक्ट शो होता है, उसके ऊपर जाते हैं टॉक्सिक इफेक्ट शो होने लग जाते हैं। उस लेवल को अपन मैक्सिमम थेरेपेटिक कंसंट्रेशन बोलते हैं। मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन और मैक्सिमम थेरेपेटिक कंसंट्रेशन, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं अपन थेरेपेटिक इंडेक्स। ओके, थेरेपेटिक कंसंट्रेशन जो ऊपर आपका टॉक्सिक कंसंट्रेशन होता है, और उसमें आपका बहुत सारी आपका प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। आप लोगों ने कई चीजें पढ़ी, कई टर्म्स पढ़े हैं। साइड इफेक्ट होता है, टॉक्सिक इफेक्ट होता है। साइड इफेक्ट जो आपका अलग चीज होता है, तो टॉक्सिक इफेक्ट आपके अलग चीज होते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। अब इसमें आपको बात आता है कि ड्रग एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। ड्रग एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म है, उसको अपन मेनली आपका तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जो सेल्स के अकॉर्डिंग, सेल्स के कनेक्शन के अकॉर्डिंग अपन उसको पढ़ते हैं। एक ट्रांसपोर्ट होता है कि सेल के बीच में से होकर अगर आपका ट्रांसपोर्ट होता है तो उसे अपन बोलते हैं ट्रांससेलुलर, इंट्रासेलुलर या साइटोसोलिक ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। क्या बोला अपन ने, ट्रांससेलुलर या इंट्रासेलुलर या साइटोसोलिक ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। कुछ ऐसे ट्रांसपोर्ट होते हैं जो दो सेल्स के, जैसे ये सेल्स है, सेल्स के बीच में से होकर आपका ट्रांसपोर्ट होता है, जिसे अपन बोलते हैं पैरासेलुलर या इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। कुछ ट्रांसपोर्ट ऐसे होते हैं कि सेल
न तो आपका सेल के साइटोसोल में से होते हुए ट्रांसपोर्ट होता है और न ही आपका दो सेल्स के बीच में से होता है। सेल एक आपका स्पेशल वेसाइकल बना देता है उसके लिए, और वेसाइकल आपका एक साइड से बनता है, दूसरी साइड से जाके बस्ट हो जाता है, मॉलिक्यूल को आपका छोड़ देता है। तो इस तरह का ट्रांसपोर्ट होता है, उसे अपन वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट या कॉर्पस्कुलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इस तरह से आपके 3 मैकेनिज्म होती है ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए। अब बात अपन पढ़ते हैं सबसे पहले आपका ट्रांससेलुलर या इंट्रासेलुलर साइटोसोलिक ट्रांसपोर्ट। इसको अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट दैट यू यूटिलाइज एटीपी, एटीपी मींस मेटाबॉलिक एनर्जी, एंड सेकंड इज दैट इज नॉट यूज मेटाबॉलिक एनर्जी और एटीपी। फर्स्ट नॉट यूज मेटाबॉलिक एनर्जी, दैट इज नोन एज पैसिव डिफ्यूजन। उसको अपन क्या कहते हैं? पैसिव डिफ्यूजन नहीं, पैसिव ट्रांसपोर्ट उसे बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट के 4 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पैसिव डिफ्यूजन, सेकंड पार्ट पोर ट्रांसपोर्ट, थर्ड पार्ट आयन पेयर ट्रांसपोर्ट एंड फोर्थ पार्ट कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ओके, अब अपन बात करते हैं पैसिव डिफ्यूजन की। 90% ऑफ ड्रग्स एब्सॉर्ब बाय पैसिव डिफ्यूजन, दैट इज डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, दैट इज आल्सो known as downhill transport, means downhill means high concentration to low concentration transport, known as downhill transport. This is high lipophilic drugs के लिए आपका यूज में आता है। मोलिकुलर वेट इसका 100 to 400 डाल्टन होना चाहिए, और इसमें आपका जो ड्राइविंग फोर्स है वो कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रोकेमिकल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपका ड्राइविंग फोर्स होता है। ये हमेशा ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, और इसे अपन आपका किससे एक्सप्रेस करते हैं? फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन से। फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन द्वारा इसको अपन एक्सप्रेस करते हैं। फिक्स फर्स्ट लॉ क्या है? dq upon dt equals to DAKOW upon H CGIT minus C blood। CGIT minus C blood को अपन सिंक कंडीशन के लिए अपने काम में लेते हैं, उसको अपन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। और आपका जो DAKOW upon H है उसको अपन परमेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। D क्या है? डिफ्यूजन कांस्टेंट है। A क्या है? सरफेस एरिया है। KOW क्या है? पार्टीशन कोएफिशिएंट, एंड H क्या है? थिकनेस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। ओके, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। अब देखिए ध्यान रखना है, पार्टीशन कोएफिशिएंट सभी लोग जानते हैं। पार्टीशन कोएफिशिएंट होता है, क्या होता है कि आपका ऑयली कंडीशन में आपका ड्रग कंसंट्रेशन कितना डिसॉल्व हुआ और आपका एक्वस कंडीशन में कितना डिसॉल्व हुआ, दोनों का जो अपन रेशियो बनाते हैं उसे अपन बोलते हैं KOW। अब ध्यान रखिएगा, इसमें आपका ये KWO भी हो सकता है, KOW भी होता है, लेकिन यहाँ एब्जॉर्प्शन आपका ऑयली लिपोफिलिक ड्रग का आपका एब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, इसलिए अपन ऑयल इसमें O ऊपर रखा जाता है। अब एक बात आती है आपकी कोर ट्रांसपोर्ट, जिसे अपन बल्क ट्रांसपोर्ट या फिल्ट्रेशन या फिर कॉन्वेक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। इसमें मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए? 100 डाल्टन, और मॉलिक्यूलर साइज 4 to 10 एंगस्ट्रॉम। मेनली वाटर सोल्युबल ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है इसमें, और इसका ड्राइविंग फोर्स हाइड्रोस्टैटिक या ऑस्मोटिक डिफरेंस होता है। जो आपका वाटर के साथ में ओनली वाटर सोल्युबल ड्रग्स आपका इसमें ट्रांसपोर्ट होती है। वाटर के साथ में ड्रग मॉलिक्यूल का सेल के अंदर वाटर पोर में से होते हुए आपका अंदर आना, उसे बोलते हैं अपन वाटर फ्लक्स, या उससे बोलते हैं अपन वाटर ड्रैग, सॉल्वेंट ड्रैग। ध्यान रखिएगा, वाटर फ्लक्स या सॉल्वेंट ड्रैग। नेक्स्ट आपका आयन पेयर ट्रांसपोर्ट। कैटायनिक अगर मॉलिक्यूल है आपका ड्रग का कैटायनिक आयन है, कैटायनिक है, तो आपका एनायनिक आपका कैरियर के साथ में बाइंड होता है, और एनायनिक है ड्रग मॉलिक्यूल तो आपका कैटायनिक कैरियर के साथ में बाइंड होता है, और आपका एक बाइंड होके और आपका दूसरी साइड में जाके आपका अपने मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर देता है। आपको ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन थ्रू सेल मेम्ब्रेन, आयनाइज्ड ड्रग्स मैक्सिमम, देन आपका एनायनिक, देन आपका कैटायनिक। अब एनायनिक आपका कैटायनिक से ज्यादा क्यों है? क्योंकि आपके जो कैरियर पॉजिटिव कैरियर्स है वो आपकी सेल मेम्ब्रेन में ज्यादा है। कौन कौन से होते हैं? मेनली आपका कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम एंड आपका प्रोटॉन मींस H+। इस तरह से 4 ट्रांसपोर्टर्स होते हैं पॉजिटिव, और नेगेटिव कौन सा था? ओनली एंड ओनली एक आपका जो सबसे ज्यादा काम आता है वो क्लोराइड। ओके, तो मींस आपका कैरियर अधिकतर आपके कैटायनिक है, तो आपका एनायनिक आपके ड्रग मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, और आपका कैटायनिक ड्रग मॉलिक्यूल आपके सबसे कम ट्रांसपोर्ट होते हैं। एनायनिक जो अनायनाइज्ड है वो 3 to 4 times मोर ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन देन द आयनिक मॉलिक्यूल्स।
नेक्स्ट आपका है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। ये आपके एक स्पेशल टाइप के आपके प्रोटीन्स और एंजाइम्स होते हैं जो आपके ड्रग मॉलिक्यूल को बाइंड करते हैं, बाइंड करके आपका दूसरी साइड पे छोड़ देते हैं, फिर आपका वापस उसी सिचुएशन पे आ जाते हैं, फिर वहां पे ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड होता है दूसरी साइड में छोड़ देते हैं। इन्हें अपन कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ये मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स, या अपन कहें कि माइकलिस मेंटन काइनेटिक्स, या अपन कहें कि अपन नॉन लीनियर इक्वेशन को आपका काइनेटिक्स को फॉलो करता है। ये जब आपका सब सेचुरेशन नीचे होता है तो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करेगा, सेचुरेशन ऊपर होगा तो आपका जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है। इसलिए अपन मिक्स्ड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। कैरियर्स आपके बहुत लिमिटेड होते हैं, इस कारण से ये ट्रांसपोर्ट आपका बहुत कम क्वांटिटी में होता है। ओके, और लेकिन ये ध्यान रखिएगा इन चारों में आपका एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं है, चारों ही आपके डाउनहिल ट्रांसपोर्ट है, हाई कंसेंट्रेशन लो कंसेंट्रेशन आपका ट्रांसपोर्ट होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी आपका रिक्वायर्ड होता है। एटीपी बायोलॉजिकल एनर्जी या अपन कहें मेटाबॉलिक एनर्जी, और ये दो प्रकार का होता है, प्राइमरी ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका जो एनर्जी है, जिस मॉलिक्यूल का आपको ट्रांसफर करना है उसी मॉलिक्यूल पे आपको एटीपी आपको इन्वेस्ट करनी होती है। इसी कारण से इसे अपन यूनिपोर्टर सिस्टम बोलते हैं। एक मॉलिक्यूल जिसको ट्रांसफर करा उसी पे एनर्जी आपने इन्वेस्ट किया, वो मॉलिक्यूल आपका ट्रांसफर होकर दूसरी साइड में आ गया, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, आपका यूनिपोर्टर सिस्टम, यूनिपोर्टर आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ओके, और दूसरे वाला है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपको ट्रांसपोर्ट इस मॉलिक्यूल को करना है, लेकिन एनर्जी आप इस मॉलिक्यूल पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन होने से आपका दोनों के दोनों मॉलिक्यूल या तो एक ही डायरेक्शन में आपका मूव करते हैं तो उसे अपन सिम्पोर्टर बोल देते हैं, और दोनों अगर आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं तो उसे अपन एंटीपोर्टर सिस्टम बोलते हैं। इसलिए इस तरह से आपके तो आपके एक्टिव ट्रांसपोर्ट के आपके पार्ट है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है आपका पैरासेलुलर, जो दो सेल्स के बीच में से होकर आपका ट्रांसपोर्ट होता है। वहां कोई बैरियर काम नहीं कर रहा है, लेकिन दो सेल्स से ट्रांसपोर्ट आपका बहुत स्लोली होता है, क्योंकि वहां टाइट जंक्शंस है, वहां पे आपका डेस्मोसोम्स प्लाज्मा डेस्मेटा है जो कि उस ट्रांसपोर्टेशन को रोकते हैं। ओनली वाटर सोल्युबल ड्रग्स का आपका ट्रांसपोर्टेशन होता है, बाकी आपका वहां कोई ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। नेक्स्ट आपका एंडोसाइटोसिस, इसे अपन मिस वैक्यूल फॉर्म से वेसिकुलर बनता है, नेक्स्ट दूसरी डायरेक्शन में आपका वैक्यूल्स को आपका छोड़ देता है। ये आपका दो तरह से होता है, अगर आपका वैक्यूल्स सॉलिड मटेरियल को लेके बना है तो उसे अपन फेकोसाइटिस बोलते हैं, और अगर लिक्विड मटेरियल्स को ड्रॉपलेट को लेके बना है तो उसे अपन पिनोसाइटोसिस बोलते हैं। ये आपका ड्रग एब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म आपकी पूरी हो गई है, और अगर आगे अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। ठीक है, आप पढ़ते रहिए, जो भी आपको क्वेश्चन हो आप अपने डिस्क्रिप्शन में आप लिखते रहिए। ओके, और आप अपने वीडियो को यूट्यूब पे अपने वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें, आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके।